Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Shiraz Khan and welcome to the Manzil by Shiraz Khan. दोस्तों काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट हो रही थी कि सर आप ऑडिटिंग के हवाले से भी वीडियोस बनाएं। ऑडिटिंग के स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया, तो आपकी फरमाइश पर अब आज से हम अपना ऑडिटिंग सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग के हवाले से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। सीनियर ऑडिटर का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, तो हमारी ऑडिटिंग की वीडियोज़ उसके टेस्ट और उसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और उसके इंटरव्यू के हवाले से भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो वो उसके लिए भी आपको हमारा ऑडिटिंग की वीडियोस काम आएंगी। उसके अलावा ऑडिटिंग बाकायदा एक सब्जेक्ट है बैचलर्स लेवल मास्टर्स लेवल पर, तो उसके लिए भी ये हमारी वीडियोस आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के हम ऑडिटिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन देखिए, याद रखिएगा कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं जानते तो फिर आपके लिए ऑडिटिंग पढ़ना बेकार है, आपको ऑडिटिंग समझ में नहीं आएगी। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा पूरा एक उस पर लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, पूरी हमारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियोस की, आप उसमें देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ऑडिटिंग समझ में आएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस हद तक पढ़ें? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एलिमेंट्स तो आप पढ़ें ही पढ़ें, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके अलावा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह समझें, पढ़ें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनती हैं, तब आपको ऑडिटिंग समझ में आएगी। क्योंकि ऑडिटर का काम यह होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एग्जामिन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट बना लेता है, फिर ऑडिटर उसको एग्जामिन करता है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के बोर्ड की तरफ चलते हैं और ऑडिटिंग की डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। Audit is an independent examination of financial statements of an entity that enables an auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in accordance with an identified and acceptable financial reporting framework or national legislation or pronouncements। देखिए, ऑडिटिंग जो है, आपको पता है कि जिस तरीके से अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट परफॉर्म करता है, इसी तरीके से ऑडिट जो है वो ऑडिटर करता है। अब सबसे पहले इस डेफिनेशन के अंदर आपने एक अल्फाज पढ़ा, यानी ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का नाम है। एग्जामिनेशन किस चीज़ की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन। कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट ने बना ली, अब ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा। अब वो एग्जामिनेशन जो होगी वो इंडिपेंडेंट बेस्ड होनी चाहिए, कहीं पर भी बायसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बेस से मुराद यहाँ पर यह है कि वो जो ऑडिटर होगा उसका एंटिटी के अंदर कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, ऑडिटर का एंटिटी के अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा। भाई देखिए ना, इसमें फ्रॉड का चक्कर भी तो हो सकता था ना। अगर अकाउंटेंट ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, अगर वो ही हमें एग्जामिन करके देता, उसकी ऑडिटिंग करके देता कि भाई ये हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना रहे हैं, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा। जो अकाउंटेंट होगा वो तो चाहेगा कि मेरा काम है मैं इसको ट्रू एंड फेयर पिक्चर बना के आगे दूं। तो इसलिए ऑडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और वो एग्जामिन करने के बाद अपना ओपिनियन देने के लायक हो जाता है। यानी वो एग्जामिनेशन उसे क्या चीज़ सिखाती है? वो एग्जामिनेशन उसको ये सिखाती है कि अब आप इस काबिल हो गए कि अपना एक ओपिनियन दे दें। कि किस चीज़ का ओपिनियन? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी हुई हैं ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं हैं, ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो ऑडिटर जो है वो बता देगा, और अगर नहीं है तो ऑडिटर आपको बता देगा, वो एक अपना ओपिनियन दे देगा। अब ट्रू एंड फेयर से क्या मुराद है? ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन का अल्फाज इस्तेमाल होता है। ऑडिटर बताता है कि भाई ये जो आपकी ऑडिटिंग है ये ट्रू एंड फेयर है। तो इससे, इस डेफिनेशन में, इससे यहाँ पर मुराद ये है कि आपका जो ऑडिटर है, आपकी जो रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है या नहीं है, या इसके अलावा आपके नेशनल प्रोनाउंसमेंट्स या नेशनल लेजिस्लेशन जो आपके मुल्क के कावानीन के मुताबिक हैं, क्या उसके मुताबिक
ये आपकी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट ने बनाई है या नहीं बनाई। तो ये है ऑडिट की डेफिनेशन। दोबारा सुन लीजिए, ऑडिटर का काम क्या होता है। आइए दोबारा बोर्ड की तरफ चलते हैं। ऑडिटर का काम यह होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिनेशन कर देता है, एग्जामिन कर देता है, और फिर एग्जामिन करने के बाद अपना एक ओपिनियन देने के काबिल बनता है कि ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई हैं या ये बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं, फ्रॉड है, इसमें कोई घपला है, ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे रही, इनकम्स कुछ और बता रही हैं, एक्सपेंडिचर्स कुछ और बता रहे हैं, या जिस हेड को जहां एंटर करना था एसेट्स को, लायबिलिटीज को, वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखा गया है, कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट में गई है, कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में गई है, वो सही तरीके से गई हैं, ये तमाम चीज़ें हमें, ये सही तरीके से गई हैं, ये तमाम चीज़ें हमें कौन बताता है? ऑडिटिंग बताती है। और ये कौन करता है ऑडिटिंग? ऑडिटर करता है। तो लीजिए जनाब, ये तो थी आज की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मजीद ऑडिटिंग की टर्मिनोलॉजीज के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।